हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीएससी फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैसेज आ रहा था मैम बीएससी फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप करवा दीजिए, तो हम आज वीडियो लेके आए हैं। आज हम इनऑर्गेनिक का करवा दे रहे हैं, कुछ दिन बाद हम ऑर्गेनिक का भी करवा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीएससी फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट क्वेश्चन है श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन। सेकेंड है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। फिर नेक्स्ट है अपबाउ प्रिंसिपल। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एन आर्बिट एंड आर्बिटल, आर्बिटल और आर्बिट में डिफरेंस। नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव से भी इसको डिनोट करते हैं। आर स्किनिंग इफेक्ट, आर शिल्डिंग इफेक्ट, इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से भी पेपर में आ सकता है, जेड इफेक्टिव के नाम से भी आ सकता है, स्किनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट के नाम से भी आ सकता है। ये तीनों नाम आपको पता रहना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। और नेक्स्ट देखेंगे एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर नेक्स्ट है क्वांटम नंबर। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली, इसको कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और इसी को कहते हैं वेस्पर थ्योरी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ, इन सब का स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। BeCl2, BeCl3, SiF4, SF6, IF7। नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इन सब की आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। चलिए अब 20 वाला देख लेते हैं। मेन पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT इसको कहते हैं। एंड इस ड्रॉबैक, इसके ड्रॉबैक के बारे में और इनके मेन पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और 21 देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप, एलिमेंट के डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। 22 देखेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आर एल्किल एंड एरिल कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब 23 देखेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट एंड लैटिस डिफेक्ट। 22 देखेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट एंड लैटिस डिफेक्ट के बारे में। और 24 है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आपको सेमीकंडक्टर और इनके पी टाइप एन टाइप ये सब आ जाएंगे आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट में। और देखेंगे 25 क्या है, लैटिस एनर्जी के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। 26 है फजान्स रूल। 27 है वंडर वाल्स फोर्स। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन और नेक्स्ट है मेटेलिक बॉन्ड। उसके बाद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन सब की स्ट्रक्चर आपको बना के देखना होगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे आता है ये सब आपको पता होना चाहिए। H2 और हीलियम का, लिथियम प्लस का और B2 का, कार्बन मॉलिक्यूल का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब का आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। 31 का होता है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर का पता होना चाहिए। 32 है डाइबोरेन एंड इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको याद होना चाहिए। अब 33 है इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इनके इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। और आगे देखेंगे कार्बाइड्स। और 35 है कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन। ये सब आपको तैयार होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि यही सब क्वेश्चन ही पढ़ के आप जाइए, आप वो सब देख लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और अच्छे से तैयार करिएगा।
इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इतना ही क्वेश्चन पेपर में पढ़ के जाइएगा, लेकिन इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आपको आएंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।